और ये सीधी तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की देख रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय IRC सेमिनार की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस सेमिनार में शामिल हो रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ इसकी शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि सड़क और पुल निर्माण के लिए नई तकनीकों पर इस सेमिनार के माध्यम से मंथन किया जाएगा। देश भर के एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ इस सेमिनार में शामिल होने के लिए आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। किस तरह से सड़क और पुल निर्माण की क्वालिटी में सुधार लाया जाए, किस तरह से नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, टाइम लिमिट में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जा सकता है, जिसको लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दीप प्रज्वलन करके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस सेमिनार का शुभारंभ किया। भारतीय सड़क कांग्रेस और MP PWD के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश की अधोसंरचना परियोजनाओं को इससे मजबूती मिलेगी, जो अहम चर्चा इस सेमिनार में की जानी है। These leaders have continuously inspired us with their vision and commitment to building a stronger and more connected India. May I now request Honorable PWD Minister Madhya Pradesh Shri Rakesh Singh Ji to please welcome with a bouquet of flowers and mementos from Madhya Pradesh PWD and the IRC. Please welcome Shri Nitin Gadkari Ji, Honorable Union Minister for Road Transport and Highways. माननीय PWD मंत्री आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, स्वागत कर रहे हैं माननीय नितिन गडकरी जी का। IRC की ओर से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कमलेश कुमार पिपरी, प्रेसिडेंट IRC, जो IRC की ओर से आदरणीय श्री कमलेश कुमार पिपरी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि मंच पर उपस्थित माननीय सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का IRC की ओर से स्वागत करें। एक बार पुनः मैं माननीय श्री राकेश सिंह जी से निवेदन करूंगी कि डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का स्वागत करें। मध्य प्रदेश राज्य PWD विभाग की ओर से अंगवस्त्र पहनाकर और PWD विभाग की ओर से मेमेंटो प्रदान कर सेक्रेटरी जनरल IRC श्री SK निर्मल जी से मैं विनम्र आग्रह करूंगी कि डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का IRC की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर और मेमेंटो प्रदान कर जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश आदरणीय श्री अनुराग जैन सर से कि वे माननीय PWD मिनिस्टर श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। May I now request the Honorable Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Shri Anurag Jain sir, to please present a memento and welcome Shri Rakesh Singh Ji, Honorable PWD Minister. On behalf of IRC, may I now request Shri SK Nirmal, Secretary General IRC, to please present a memento and welcome Shri Rakesh Singh Ji on behalf of IRC. Thank you very much. May I now request Shri Avinash Lavania Ji to please welcome Shri Anurag Jain, Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. Shri Avinash Lavania Ji, Honorable MD, MP RDC, will now welcome the Honorable Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. Shri Avinash Lavania Ji will now welcome the Honorable Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Shri Anurag Jain. Thank you very much. May I now request the Vice President IRC, Shri SS Salunke Ji, to please welcome the Chief Secretary of Madhya Pradesh, Shri Anurag Jain. Thank you. May I now request the LOS IRC, Shri Sanjay Maski Ji and Chief Engineer, to please welcome Shri Kamlesh Kumar Pipri, President IRC.
Madhya Pradesh PWD और Local Organizing Secretary Shri Sanjay Maske ji, Chief Engineer, will now welcome Shri Kamlesh Kumar Pitri, President IRC. May I now request Engineer in Chief MP PWD Shri R.K. Mehra ji to please welcome Shri S.K. Nirmal, Secretary General IRC. जोरदार तालियों के 2 दिवसीय IRC सेमिनार की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। हरप्रीत, क्या जानकारी मिल रही है सेमिनार के बारे में, विस्तार से बताएं। मध्य प्रदेश शासन की किया गया है। इस सेमिनार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। देखा जा सकता है कि मंच पर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2 दिवसीय इस समारोह कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इन 2 दिनों के इस कार्यक्रम में, सेमिनार में जो सड़कें हैं, पुल है, जो नई तकनीक है, उस पर जो पूरे देश से विशेषज्ञ आए हैं वो चर्चा करके इसमें जो नई तकनीक है उन तकनीकों पर यहाँ चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें सुधार किया जाए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाता है, उसे किस तरह से लंबे समय तक वो ठीक रहे। इन तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इसकी खासियत है इस सेमिनार की पूरे देश भर से विशेषज्ञ पहुंचे हैं और इस 2 दिन कार्यक्रम में अलग अलग सेशन होंगे जो सुबह से शाम तक चलेंगे और इस दौरान यहाँ पर इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल हरप्रीत, लगातार नजर बनाए रखें और कार्यक्रम से जुड़ी अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। स्वागत है उनका। सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, राजा भोज की नगरी, पूरा प्रदेश हमारी अपनी उज्जवल कीर्ति, इतिहास की परंपरा लेकर के मध्य प्रदेश पूरे देश तो क्या दुनिया में एक अलग स्थान रखता है। ऐसे में जब नवाचार की बात आती है और खास करके सड़क सेतु निर्माण की नवीन विधाओं और प्रौद्योगिकी के संबंध में ये जो कांग्रेस आज आई है हमारे बीच में, अलग अलग प्रकार से विचार विमर्श करते हुए इस पूरे आयोजन के एक तरह से हम जब भोपाल में बैठ करके बात कर रहे हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मुझे सौभाग्य आपने दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय हमारे यशस्वी मंत्री जिनने नवाचार और सक्रियता के मामले में अपनी एक अलग पहचान बनाई, श्रीमान राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और ये मेरा सौभाग्य है माननीय गडकरी जी, आपने भाई साहब एक अच्छा काम किया। जब हम विकास के सपने देख रहे हैं तो विकास के आपके उस दिए गए अनुभव और सरकार के माध्यम से हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी ने आपके साथ जो समय गुजारा, मैं धन्यवाद दूँ। मध्य प्रदेश सरकार आपका आभार मानेगी। अनुराग जी के माध्यम से हम अपने उन प्रकार से कई मामलों में सकारात्मक और सक्रिय ऊर्जा के साथ ये मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा, जिसके कारण से आपने अपने मंत्रालय को चलाया और मुझे लगा कि अब हमारा भी अपना मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रालय उस गति से चलेगा। माननीय अनुराग जी जो चीफ सेक्रेटरी बने अभी हमारे बीच केसी गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के आप काम देख रहे हैं, एमडी अविनाश लवानिया जी, कमलेश कुमार पिपरी जी, अध्यक्ष आईआरसी, एसके निर्मल जी, महासचिव आईआरसी, और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, इस अवसर पर आप सब बात बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से हो गई। भारत शासन के अंदर के काम करने के तरीकों को देखने की भी अनुराग जी ने माननीय प्रधानमंत्री से गति शक्ति अभियान से लगा करके गडकरी जी के अनुभव को भी शेयर किया है। राकेश जी ने भी अपनी बात कही है। मैं 2-3 बातें कह करके ज़्यादा लंबा न कहते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। हम जब भोपाल में बैठे हैं तो यहाँ हमारी पुरानी तकनीक पे भी गौर करने की ज़रूरत है। नवीन विधा की बात आती है तो प्राचीन काल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ डैम बनाने की एक विधा होती है, आमतौर पर कहीं भी डैम बनते हैं, भारत में बने या भारत के बाहर बने,
आमतौर पर नदी की मुख्य धारा को रोक करके पानी और इसको स्टोर करके डैम बनाने की पद्धतियां हैं। आपको यहाँ से समय मिले तो आप हमारे बड़े तालाब को देखना। ये लगभग 1000 साल पहले राजा भोज के काल का बनाया हुआ तालाब है। इस तालाब की विधा है कि पानी तो आएगा, लेकिन रोकने के लिए मुख्य धारा के बजाय चट्टानों का उपयोग किया गया। चट्टानों में पानी अपने आप इकट्ठा होगा और पानी की अधिक मात्रा फिर साइड से निकालने का एक कोलार तरफ का रास्ता है, वो बहुत छोटा सा है। पानी का लेवल मेंटेन वही रहेगा, लेकिन कम खर्च में इतना बड़ा तालाब अगर बन जाए, और उससे बड़ी बात यह कि ये किसी भी हालत में फूटने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्य धारा कभी रोकी नहीं गई। ये अपने आप में नवीन तकनीक का राजा भोज के काल का 1000 साल का उदाहरण है, जो हमको ये महसूस कराता है कि नवीन तकनीक से बांध कैसे बनाए जा सकते हैं। ये नवीन तकनीक तो हो गई मुख्य धारा की, लेकिन प्राचीन विधा से जोड़ करके कम खर्च में अगर बांध बनाने तो ये भोपाल का बड़ा तालाब हमारे लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा। माननीय गडकरी जी, आपके विभाग का एक लाभ मैंने लिया है, मैं बताना चाहूँगा। ये हमारे जायसवाल जी आपके यहाँ है, आपने यहाँ हमारे बीच में इंदौर उज्जैन से 4 लेन निकाला था, जो आगे जाकर के सुपर एक्सप्रेसवे से मिलने वाला था या दिल्ली जाने के लिए था। हमारे यहाँ पुरानी सिक्कों की एक तकनीक है, सिक्कों का अपना एक शास्त्र है। सिक्कों का शास्त्र कैसा है कि सिक्कों में जैसे राजा भोज का काल 1000 साल पहले का है, विक्रमादित्य का काल 2000 साल पहले का है, सम्राट अशोक उज्जैन में गवर्नर रहे, ये 2250 साल पहले का है। हमारे यहाँ ये ऐसी लंबी परंपरा में राजाओं ने अपने सिक्के निकाले। तो सिक्कों का एक शास्त्र है कि सिक्के के एक तरफ तो जो राजा रहता था वो अपने चिन्ह को ही लगा देता था, लेकिन उसके पीछे वाली साइड में एक कॉमन चीज रहती थी जो हर बार एक जैसी रहती थी। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का सिक्का अगर 2000 साल पुराना भी होगा, सम्राट विक्रमादित्य काल का, अशोक के काल का भी होगा, 1000 साल पहले राजा भोज के काल का होगा, तो पीछे उसमें एक चौराहा जैसा 4 रास्ते निकल रहे हैं, ऐसा उसका ये अर्थात पूरे देश का सेंटर पॉइंट उज्जैन है, ये उसमें बनाया हुआ है। तो या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी देश में कहीं जाएगा तो वो उससे ही उस मार्ग से गुजरेगा, वो मार्ग की पहचान जैसा एक उसमें चिन्ह बना हुआ है। उस चिन्ह के आधार पर चूंकि हमारे यहाँ उज्जैन से आगर होकर के झालावाड़ के रास्ते से दिल्ली का एक 4 लेन आपने मंजूर किया था। मैं जायसवाल जी के पास गया, ऑफिस में बैठा, मैंने कहा भाई आपने ये मार्ग मंजूर कर दिया, टेंडर भी कर दिया, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, इसको छोटा करो, इसको उज्जैन से घुमाओ। तो आपने उज्जैन से कैसे घूमेगा? हमने कहा आप एयर डिस्टेंस निकालो। हमने एयर डिस्टेंस निकलवा करके उसकी जो लंबाई देखी तो वो लंबाई वाकई कम निकली। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जायसवाल जी ने प्रस्ताव बढ़ाया और आप तक मंजूर होकर के आया, बना बनाया हुआ टेंडर कैंसिल किया और नज़दीक का रास्ता निकाला। तो ये जो नई तकनीक के साथ पुराने हमारे अनुभव भी है, कई सारी चीज़ों का जो लाभ जोड़ते हैं, ये मुझे लगता है कि एक सड़क की गुणवत्ता के साथ साथ इस प्रकार की भी आवश्यकता है जिससे हम अपने सरकार के दिए गए धनराशि का सदुपयोग भी करें, सही उपयोग भी करें, और वक्त के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गडकरी जी के जो मूल भाव है वाकई ये इसी प्रकार के। जैसे मैं अभी हमारे बीच में बात आ रही थी, हमारे चीफ सेक्रेटरी बता भी रहे थे कि हमारे पास सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, इनको जोड़ करके ये भविष्य की दृष्टि से विस्तार की विकास की जरूरत है। जैसे मैं इस बात को समझ रहा था, हमने अपनी सरकार बनने के बाद संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किए कि केवल बड़े एक ही नगर इंदौर में रोजगार के लिए बड़े कारखाने बन जाए, इससे बात नहीं बनेगी। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो हमारे लिए संभाग केंद्र पर भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने की जरूरत है। तो वहाँ के आने जाने के मार्ग भी, लेकिन इनके साथ साथ भारत सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है और उसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं, उसको जोड़ते हुए हमारे अपने भविष्य के प्लान बनाने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए अभी तक हमारे पास इंदौर से बंबई जाने का मार्ग एक ही मार्ग था कि इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से नागदा, नागदा से रतलाम के रास्ते से बंबई जाना रहता है। इसके अलावा बंबई जाने का रास्ता नहीं, दिल्ली जाने का भी इसी प्रकार का था। तो ये अभी हमारे आमतौर पर 18 घंटे लगते हैं या 14 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, अगर अभी आज दिल्ली से कोई बंबई जाना चाहता तो उसके 2 मार्ग हैं कि दिल्ली से वो नागदा आएंगे, नागदा से रतलाम के रास्ते आगे बढ़ेंगे जो गुजरात होके जाएगा, और या अभी वर्तमान में ग्वालियर से होकर के भोपाल, भोपाल से इटारसी, खंडवा होके बंबई के रास्ते जाएगा। लेकिन जैसे हमारा नया रेल मार्ग जो मंजूर हुआ है, खंडवा से इंदौर की ब्रॉडगेज जो हो रही है,
जो आपने 4 लेन निकाला है, जिसके माध्यम से एक रास्ता निकलेगा जिसमें 4 से 6 घंटे का हमारा सफर बचेगा और उतने ही किलोमीटर 100 से 200 किलोमीटर बचेंगे। लेकिन इंदौर मनमाड़ एक और नई रेल लाइन मंजूर होगी, उससे तो और 3 घंटे कम होने वाले। तो आने वाले समय में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए वापस जो वो मैंने सिक्का याद दिलाया है, ये उसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इंदौर से होकर के मुंबई दिल्ली के लिए नया बनेगा। तो भविष्य की दृष्टि से इकोनॉमिक कॉरिडोर अपन जब बनाने की बात करेंगे तो इस प्रकार से इन कामों को लेकर के आपके यहाँ काफ़ी अच्छे सुयोग्य इंजीनियर्स भी आए हैं, बाकी विधाओं से जुड़े लोग भी आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज अब यहाँ, चूंकि मैं कुंभ की नगरी से आता हूं, जहां अमृत मंथन 12 साल में प्रत्येक बार हमारे सारे संतगण ऋषि मुनि महामंडलेश्वर करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन आप भी अमृत मंथन करेंगे। इसमें निश्चित रूप से भारत के लिए नया एक उद्देश्य की आपकी पूर्ति होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सड़क मंत्रालय और नई टेक्नोलॉजी को लागू करते हुए आगे बढ़ेगा। ये बात सही है कि अभी बहुत सारी चीज़ों में हमने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन उतनी संभावना और बढ़ी हुई भी है। ये बात सही है कि हम आमतौर पर जो सड़कें बनाते थे डामर की, उसकी कठिनाइयों के बारे में गाली भी खाते थे, लेकिन काम भी करना पड़ता था, वो बड़ी बात थी। लेकिन आज बदलते समय में ये कितने प्रकार से अलग अलग नई नई तकनीक लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो आपकी अपनी स्पीड है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि लगभग 15.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारी मध्य प्रदेश सरकार अपने विकास के मामले में आगे बढ़ रही है, सड़क बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। और ये जो दूसरा आपका जो आइडिया, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि बना बनाए मार्ग को तो हम चौड़ा करें अपनी जगह, ठीक है, लेकिन ग्रीन फील्ड के माध्यम से एक नए रोड बनाएं, उनके आधार पर जो डेवलपमेंट की आपकी कल्पना है, इस कल्पना पे हमने काफ़ी काम किया है। तो उम्मीद करेंगे कि आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। एक बार पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और आपके सभी प्रकार के सुझाव में मध्य प्रदेश सरकार के विकास के मामले में भी आपके सुझाव पे हम आगे बढ़ेंगे। पुनः अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवियों और सज्जनों, समारोह के मुख्य अतिथि तो भोपाल में आईआरसी सेमिनार का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस सेमिनार में शामिल हुए। 2 दिवसीय ये सेमिनार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस सेमिनार में शामिल हुए हैं। सड़क पुल निर्माण के लिए नई तकनीकों पर इस सेमिनार में मंथन किया जा रहा है। लेकिन हमारी तो होली दिवाली सब मन गई, जोरदार था। अभिनंदन करो माननीय गडकरी जी का, जिनके आने के पहले हमारा कानपुर भोपाल एक्सप्रेसवे 4 लेन तो मंजूर किया लगभग 6,500 करोड़ से, और आप कह रहे 25,000 करोड़ की और नई सौगात देने वाले बहुत जल्दी। तो इससे अच्छी क्या बात है हमारे लिए। तो ये वाकई सारे त्यौहार एक दिन हो गए। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की ओर भी मानता, और उनका प्रेम इसने सदैव इसी प्रकार से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन माननीय गडकरी जी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर नितिन गडकरी का धन्यवाद करते हुए कि आज के इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कई सारी बातें कही, और लोक निर्माण मंत्री राकेश से भी इस दौरान मौजूद है। और चलिए अब नितिन गडकरी संबोधन के लिए आ रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी अनेक सालों तक पार्लियामेंट में मेरे साथ जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे सहयोगी और पीडब्ल्यू मिनिस्टर आदरणीय राकेश सिंह जी 1.5 साल तक मेरे विभाग के सचिव के रूप में बहुत अच्छा कार्य जिन्होंने किया, और अभी आपके चीफ सेक्रेटरी है ऐसे आदरणीय अनुराग जैन जी, आदरणीय केसी गुप्ता ACS गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, अविनाश लवानिया, चंद्रमोहन ठाकुर जी, कमलेश कुमार पिपरी जी प्रेसिडेंट IRC, SK निर्मल सेक्रेटरी जनरल, श्री S सालुंके वाइस प्रेसिडेंट, श्री मोहित वर्मा वाइस प्रेसिडेंट, श्री RK मेहरा इंजीनियर इंचार्ज, श्री SS बघेल और उपस्थित देश भर से आए हुए सभी
इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे आज इस कार्यक्रम में आने के बाद बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जो क्वालिटी है और जो नई नई टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में एग्जीक्यूशन करते समय अपने विचार मंथन से क्या सुधार करना चाहिए, कौन सी नई टेक्निक अपनानी चाहिए, इसके लिए IRC ने जो इनिशिएटिव लिया है और आप सब लोग इसमें शरीक हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बहुत आनंद और अभिनंदन का विषय है। मैं IRC को और मध्य प्रदेश PWD को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी कोशिश यही है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करें और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व आप सब लोग जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे देश के इकोनॉमी को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है और ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री को बढ़ाकर हमारे देश की ग्रोथ रेट को जैसे बढ़ाना है, वैसे रोजगार का भी निर्माण करके हमारे देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है। किसी भी देश के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका किसी की है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 चीज़ें जहाँ डेवलप होगी वहाँ ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री खड़ी होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और जहाँ ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस खड़ा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ रोजगार निर्माण होगा और जहाँ रोजगार निर्माण होगा वहाँ की गरीबी दूर होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है और इसलिए हमें वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है और हमारे देश में जो अच्छे प्रयोग हैं, उस प्रयोग को स्वीकार कर हमें इस सेक्टर को क्वालिटेटिव बनाना है। मैं अपने लाइफ में 2 बातें बहुत याद रखता हूँ। पहली बात है कि नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और ये जो नॉलेज है आपको आपके महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में तो मिला है, पर इस नॉलेज का उपयोग करके ओनरशिप के साथ अगर आपकी विजन क्वालिटेटिव होगी, जो अच्छी बातें उसको स्वीकारते हुए आगे जाएगी, तो देश के भविष्य को बदलने की आपकी ताकत है। आप हमारे आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं और इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके अनुभव से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप सबका योगदान बहुत बड़ा है। कभी कभी मंत्री होने के नाते बहुत सी बातों का क्रेडिट मिलता है और इसलिए लोगों को लगता है कि ये रोड इन्होंने बनाया है। मैं थोड़ी रोड बनाने के लिए आता हूँ, ये रोड तो आप काम करते हैं और इसलिए जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट मिलता है और जब गड्ढे पड़ते हैं तो भी हमको डिस्क्रेडिट भी मिलता है। लोग तुरंत सोशल मीडिया पे ठोकने के लिए भी आगे पीछे नहीं देते। तो इसलिए ये जो आपने सबने मिलकर जो काम किया है, उसके कारण कभी कभी ये जो अच्छी बात है, क्रेडिट है, वो हमको मिलता है। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, वैसे बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर मैं एक मैनेजमेंट में एक बात बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने जब B² काम किया तो टोटल वर्क इज A² + B²।
But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB. And this twice AB is a result of collective team spirit. We need to establish coordination, cooperation and communication between the stakeholders. जब हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलते हैं. मैं अक्सर हमारे सहयोगी को कहता हूं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट. उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी. यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज. और इसलिए जो जो छोटे छोटे लोग भी होते हैं वो भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं. और जो अच्छी बातें बताते हैं उसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है. तो उसको स्वीकारना और हमारी कुछ कमियां लोग ध्यान में लाकर देते तो उसको निश्चित रूप से कम करने की कोशिश करना, दैट इज टू बी द बेस्ट वे फॉर सक्सेस. और इसलिए नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉलेज एज ए पावर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और दूसरी एक बात जो है वो जो मैं अक्सर याद रखता हूँ वो है वेस्ट टू वेल्थ. एक मैं अक्सर ये बात पे विश्वास रखता हूँ कि नो मटेरियल इज वेस्ट and no person is wasted. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अभी कुछ दिन पहले हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 450 एकड़ जगह डंप यार्ड की थी. अब हमने टेक्नोलॉजी लाई, गंदा पानी जो था वो बेच दिया. 300 करोड़ रुपए साल के मिलते शुद्ध करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पावर जनरेशन को दिया. लोग टॉयलेट में पानी डालते हैं, उनको पैसे मिलते. 300 करोड़ साल के. फिर कचरे में हमने उसको सेग्रीगेट किया और एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाई. ग्लास, मेटल और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग हुआ और जो ऑर्गेनिक वेस्ट थी वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उसे मीथेन बनाकर बायो CNG बन गया, तो गैस बन गया. तो कचरे के लिए इतनी जगह ही लगती नहीं थी. फिर मेरे मन में आया, मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कि हमारा शहर एजुकेशनल हब बनना चाहिए. तो मैं पूना में मेरे बड़े अच्छे संबंध है, सिम्बोसिस करके यूनिवर्सिटी है, उनके मुजुमदार करके चेयरमैन थे. उनको मैंने कहा मुजुमदार साहब आपको मेरे लिए एक बात करनी होगी. बोले क्या करना है? बोला नागपुर में आपका कैंपस खोलिए. तो उन्होंने कहा कि एक कंडीशन पर खोलूँगा, अगर आप मुझे जगह दोगे. तो मैंने आने के बाद सोचा कि जगह कहाँ मिलेगी शहर. तो ये डंप यार्ड खाली हुआ था. तो मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कि एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेकर एक टेंडर निकालो और ₹1 के लीज पर 110 एकड़ जगह हमने 30 साल के लिए सिम्बोसिस को दी. और फिर सिम्बोसिस में मुजुमदार साहब और उनके लड़की को कहा कि डिज़ाइन मेरे बिना नहीं मंजूर करना, आर्किटेक्ट मैं सिलेक्ट करूँगा. तो मेरे मित्र मुंबई में मैं काफ़ी दिनों तक था ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर करके. इज प्रूव टू बी द वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द कंट्री. तो मैंने उनको फ़ोन किया और वैसे भी उनको पहले मैंने हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने के लिए बुलाया. तो कभी कभी वो मुझे कहते कि नितिन जी तुमने मुझे कहाँ फंसा. हमने एक रेलवे लाइन शहर से जाती थी डिफेंस में, तो वो लाइन हमने 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी और हफीज़ को कहा कि इस पर एक अच्छा 35 हेक्टेयर की ज़मीन थी और उसमें हमने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया मार्केट का और उसका नाम रखा लंदन स्ट्रीट. बाद में हम ऑरेंज स्ट्रीट किया. 24 पैकेजेस हुए और अभी तक 7 पैकेजेस हमने बेचे हैं और कारपोरेशन को 2,500 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ. 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और वो डिज़ाइन किया हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. और वो कारपोरेशन में काम करते करते इतना तंग हो गया कि बहुत बार मेरे पास आया कि बोले मुझे ज़रा आप यहाँ से छुट्टी दो. नहीं, मैंने बोला आप दुनिया में काम करते हो, अमेरिका में काम करते हो, इंग्लैंड में काम करते हो, दुबई में करते हो, ज़रा कारपोरेशन में भी काम का अनुभव लो. अगर यहाँ तुम फिट हो गए तो दुनिया के कहीं भी काम के लिए आप फिट हो जाएंगे. अभी 7 पैकेजेस हो गए पूरे. तो उनको मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी का डिज़ाइन करो. यूनिवर्सिटी आई
450 करोड़ का कॉम्प्लेक्स बना। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री। 15,000 लड़के पढ़ रहे हैं और जितने पढ़े उतने फॉरेन में चले गए। बहुत लोगों को रोजगार अच्छा देश में मिला और बहुत से फॉरेन में चले गए। फिर मैंने हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी, उनको कहा कि आप अपने नर्सिंग होम आने चाहिए। फिर वो अमरीश भाई जो हमारे नर्सिंग होम के प्रमुख है, उन्होंने मुझे जगह दी। फिर कचरे वाली जगह निकाली, फिर 50 एकड़ उनको दी और परसों उनका भी भूमि पूजन हो गया। और वो KG to PG करीब 850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और नागपुर में दोनों इंस्टीट्यूशन आ गई और इसलिए हमारे यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई। तो मैंने